हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ करते हाँ। प्रभु ने एक बार फिर अपने चरणों में बैठने के लिए अनुग्रह दिया है, अपने कदमों दे विच बैठने वास्ते कृपा दी है। सब आदर महिमा प्रभु के ही नाम को देते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु के नाम नूं देंदे हाँ। इफिसुस दी कलीसिया दे विच परमेश्वर का प्रेम कम है, परमेश्वर दा प्यार जिहड़ा आ वो घट आ, और संसार का प्रेम ज्यादा है, और संसार दा जिहड़ा प्यार आ वो ज्यादा आ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मेरे प्यारिओ, हमने असी प्रभु को पहला स्थान देना है, प्रभु नूं पहला स्थान देना है, और प्रभु को अते प्रभु नूं दिल से, दिल तो, पूरी जान से, पूरी जान दे नाल, पूरी बुद्धि के साथ, पूरी बुद्ध दे नाल हमने प्रेम करना है। असी प्यार करना है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए मेरे प्यारिओ, इफिसुस की कलीसिया में, इफिसुस दी कलीसिया दे विच परमेश्वर का प्रेम कम, परमेश्वर दा प्यार घट, परमेश्वर से प्रेम कम है, परमेश्वर नाल प्यार घट है, और संसार से ज्यादा प्रेम अते है। संसार दे नाल ज्यादा आ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मेरे प्यारिओ, यदि आपका और मेरा अगर तुहाडा अते मेरा संसार से ज्यादा लगाव है, संसार दे नाल ज्यादा रिश्ता है, तो प्रभु से प्रेम कम है। ता प्रभु दे नाल घट प्यार है। जो प्रभु से ज्यादा प्रेम करता जो है, प्रभु दे नाल ज्यादा प्यार करदा है, वो संसार से प्रेम नहीं करता, वो संसार दे नाल प्यार नहीं करदा, उसका संसार से प्रेम खत्म हो जाता है। उसदा संसार दे नाल प्यार खत्म हो जांदा है। चाहे संसार के लोग उसे अच्छा समझे चाहे ना समझे, संसार दे लोग चाहे उसनु चंगा समझन चाहे ना समझन, उसका प्रेम प्रभु के बीच में ही बढ़ेगा। उसदा प्यार प्रभु दे नाल वाधा जाएगा। तीन चीजों से प्रेम ज्यादा बढ़ना है। तीन चीजां दे नाल ज्यादा प्यार परमेश्वर नाल वाधा आ। सबसे पहले, सब तो पहला परमेश्वर ना प्रेम, परमेश्वर दे नाल प्यार। दूसरा दुश्मनों से प्रेम, दुश्मना दे नाल प्यार। देखिए जब नए जब प्रभु के बीच में नए आए थे, जदों असी प्रभु दे विच नवे आए आ, वचन को सीखा था, वचन नूं सिखिया सी, दुश्मन से प्रेम करना, दुश्मन नूं प्यार करना आ। सही बताइएगा। सच दसो, जब दुश्मन सामने आता था, जब दुश्मन सामने आउंदा आ, क्या होता था? की हुंदा सी? गले लगाने के लिए दिल करता था, गल लाउण नूं मन करदा था, गल लाउण नूं मन करदा सी। जब नए विश्वास में आए होते हैं, जदों नवे विश्वास विच आए हुंदे आ, तब तो प्रभु के पीछे इतना पागल होते हैं, तद प्रभु दे पीछे चलन विच बड़े पागल दी तरह चलदे आ। दुश्मन से भी गले लगाने के लिए दुश्मन नूं भी गल लाउण दा मन करता था ना, करदा सी ना। अभी हुण प्रभु से भी प्रेम कम, दुश्मन से भी खत्म। हुण प्रभु दे नाल भी प्यार घट हो गया, दुश्मन दे नाल भी प्यार घट हो गया। बताइए, ऐसे ही है या नहीं है? दसो इसी तरह है या नहीं है? हाँ जी, बोलिए। जो प्रभु को प्रेम करता है, जो प्रभु दे नाल प्यार करदा है, वो दुश्मनों से भी करेगा, वो दुश्मना दे नाल भी करेगा, और अपने भाइयों से भी प्रेम करेगा, और अपने भरावां दे नाल भी करेगा। देखिए यूसुफ को देख लीजिए, यूसुफ नूं वेख लो, प्रभु को प्रेम करता है, प्रभु दे नाल प्रेम करदा है। जिस भाइयों ने कुएं में गिराया उसको भी कर रहा है, जेड़े भरावां ने खूह दे विच सुट दिता उन्हां नाल भी प्यार करदा है। हमें कोई गाली दे पूरा कहते मरना परना ही छोड़ दिया, सानू कोई एक गाल दे दिंदा या असीं ओनू बोलदे आ तेरे नाल मरना परना छड़ दिता। यूसुफ को देख लीजिए, पर यूसुफ नूं वेख लो, कितना प्रेम करता, कितना प्यार करदा है। प्रेम बढ़ा था, बाद में घटा था। प्रेम वधिया है या घटिया है? बताइए। अपने भाइयों से, अपने भरावां दे नाल प्यार वधिया है या घटिया है? बताइए। बोलिए। बाद में बढ़ा था या कम हुआ था? बाद में बढ़ा था, बाद विच वध गया प्यार। दूर से आता है, दूर तो आउंदा है। यूसुफ के भाई जब दूर से आते हैं, यूसुफ दे भरा जद दूर तो आउंदे आ, सामान भी देता है, समान भी दिंदा आ, उनका पैसा भी वापस दे, उन्हां दा पैसा भी वापस दे दिंदा आ। देता या नहीं देता? दिंदा या नहीं दिंदा? हम असी पैसा भी रख लेते, सामान भी रख लेते, असी पैसा भी रख लेने आ, समान भी रख लेने आ। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए मेरे प्यारिओ, नंबर एक परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर दे नाल प्यार। नंबर दो भाइयों से भी प्रेम, भाइयां दे नाल प्रेम। नंबर तीन दुश्मनां दे नाल प्रेम। मैंने पिछले दिनों में मैं पिछले दिनों दे विच विश्वासी भाइयों को सिखा रहा था, विश्वासियों नूं सिखा रहा सी कि प्रभु कैसे हमारे समर्पण को, कि प्रभु किस तरह साडे समर्पण नूं चेक करता है, चेक करदा है।
किसी का कोई दुश्मन नहीं होगा। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। वचन तो पास्टर जी ने सिखा दिया है, ਵਚਨ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दुश्मन से प्रेम कीजिए। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ अभी ਕਰਨਾ। मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं ਹੈ। किसको प्रेम करूं, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, किसको करें। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। फिर प्रभु एक दुश्मन को बना देता ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ है। ਹੈ। प्रैक्टिकल कर ले। ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ। होता है? ਹੁੰਦਾ ਆ? नहीं जी, कहाँ हुआ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ और दो ਹੁੰਦਾ। गाली देकर आ जाते हैं। ਹੋਰ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। मेरे प्रिय भाइयों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, जो इफसुस की कलीसिया का हाल है, ਜੋ ਇਫਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, वो आज की कलीसिया के साथ मेल खाता है। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਆ। देखिए अब्राहम को देख लीजिए। ਦੇਖੀਏ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। परमेश्वर की एक ही आवाज को सुनकर कौन सा देश छोड़कर आया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। एक ही आवाज को सुनकर कौन सा देश छोड़ा। ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਆਇਆ। कौन सा देश। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ। और उड़े से होता है ऊर देश। देखिए ऊर तो अपना उसका देश है। ਊਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ऊर देश है। ਊਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ऊर देश को छोड़कर कौन आया। अब्राहम निकला है ना। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। नहीं निकला। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ हाँ जी, नहीं निकला। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। एक ही आवाज सुनकर, ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, हे अब्राहम, हे ਅਬਰਾਹਾਮ, अपने देश को छोड़, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, अपने बाप को भी छोड़, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ, कुटुंबियों को छोड़। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। देश को तो उठाकर ला नहीं सकता, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, बाप को उठा लाया। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। प्रभु बोलता जो मैंने बोला वो कर। ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। कर नहीं रहा। ਕਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। क्या किया। ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। देश बचा रहा, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, बाप को ही मार दिया। ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। जिसको ज्यादा प्रेम करते प्रभु उसी को ही ਜਿਸ ਨੂੰ पकड़ता ਜ਼ਿਆਦਾ है। ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। तो मेरे प्रिय चलते चलते ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ इसको एक प्रभु ने बेटा दिया। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। बेटे का नाम ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। इसहाक। ਇਸਹਾਕ। अभी प्रभु से ज्यादा प्रेम किससे। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹਟ ਕੇ ਕਿੱਧਰ। इसहाक से। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। अभी प्रभु का आवाज आ रहा है। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ हे ਹੈ। अब्राहम, ਏ ਅਬਰਾਹਮ, मेरे लिए ਮੇਰੇ ਲਈ उसी को बलि चढ़ा ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰ जिसको तू ज्यादा प्रेम ਜਿਸ ਨੂੰ करता ਤੂੰ है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। किसको करता था पहले। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। पहले परमेश्वर को ਪਹਿਲਾਂ करता था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। एक ही आवाज सुनकर परमेश्वर के लिए आवाज। ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। एक ही आवाज सुनकर अपने गांव को, समाज को, भाइयों को, रिश्तेदारों को छोड़कर निकला। ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। क्योंकि प्रभु को क्या करता था। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। लेकिन चलते ਪਿਆਰ चलते- ਕਰਦਾ ਸੀ। लेकिन चलते चलते ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ किसको प्रेम ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ मिक्स हो गया। ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। आधा बाप को, प्रभु को, ਅੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, आधा इसहाक को। ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ। प्रभु बोलता है उसको बलि कर। ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ। किसको। ਕਿਸ ਨੂੰ। नाम भी दिया है। ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। इसहाक को ही चढ़ाना है। ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਆ। तो इसने क्या करना था। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। इस्माइल को ही चढ़ाना था। ਇਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ अभी ਸੀ। प्रभु कन्फर्म कर रहा है। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। एलिया को जब विधवा के घर में भेजा, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜਦ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, एलिया को विधवा का नाम नहीं बताया। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। बहुत विधवा होगी उधर। ਬਹੁਤ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। लेकिन उसने बोला तो वो तेरे घर में खाना पीना बनाएगी वो तेरे ਉਸਨੇ लिए। ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਏਗੀ। वो तो पहले भूखी मर रही ਉਹ है। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ हम होते ਹੈ। तो क्या करते। ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ये नहीं है। ਇਹ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये तो खुद एक लेकर बैठी मरने वाली है। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। देखिए प्रभु को प्रेम करता है। ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। एलिया प्रभु को प्यार करता है। ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ उसको ਕਰਦਾ ਹੈ। मालूम है कौवे के पास भी थोड़ा ही था। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਊਏ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ। प्रभु थोड़े में ही ज्यादा बनाता। ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ तो ਹੈ। मेरे प्रिय भाइयों भी अब्राहम है। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ। किसको प्रेम। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। बोलिए। ਬੋਲੋ।
इसहाक को कर रहा है। इसहाक अपने बेटे ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ है। प्रभु वही चीज चाहता है ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ है जिसको तू ज्यादा प्रेम करता ਜਿਸ है, ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ वो मेरे लिए बलि चढ़ाना है। ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। तू मेरे लिए अपने पुत्र को दे, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ। मैं पूरे वर्ल्ड के लिए अपने बेटे को दूंगा। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। तू मुझसे प्रेम करता है ना, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, अपने पुत्र को दे। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ। दिया या नहीं दिया? ਦਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? बोलिए हाँ जी, ਹਾਂਜੀ दिया। ਦਿੱਤਾ ਆ। प्रभु स्वर्ग ने आमीन बोला, स्वर्ग ने आमीन बोलिया। उसने उसके बाद अपने को भी दिया। उस तो बाद उसने अपने आप ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। प्रिय पुत्र यीशु को दिया। प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਦੇ तो ਦਿੱਤਾ। यीशु भी, पिता परमेश्वर भी क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह भी की करता है? जगत को प्रेम करता है, जगत ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, लेकिन पिता यीशु को करता है। मगर पिता यीशु ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ इसलिए ਹੈ। मेरे प्रिय भाइयों, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, हम वही चीज प्रभु को दें ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ जो जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हमने पिछले दिनों में भी बताया था, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ परमेश्वर ने बच्चे क्यों दिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। कई बोलते हैं हम बांझ है, ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਝ ਆ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सारा को दे सकता है, जो सारा ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, जो सैमुअल की माँ को दे सकता जो है, सैमुअल ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ जो ਹੈ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली को माँ को दे सकता है, जो सैमुअल ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। जितने भी बांझ होते हैं ना, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਂਝ ਹੁੰਦੇ ਆ उनके बीच में से कुछ अलग ही चीज निकलता है। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। देखिए हन्ना को देख लीजिए, ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ कैसा निकला, किस तरह आया। कौन सा आया? कौन आया? पूरे इस्राएल को चलाने वाला। पूरे इस्राएल ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। सारा के पेट से कौन आया? सारा ਦੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? इसहाक, इसहाक, परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ वंश, परमेश्वर ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼। अभी यूहन्ना बपतिस्मा को और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। किधर से? किधर ਤੋਂ? बांझ से। ਬਾਂਝ ਤੋਂ। इसलिए बांझ वाले भी सुन लीजिए, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਂਝ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ। प्रभु के घर में जितना लेट है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੈ उतना ही कुछ खतरनाक ही होगा। ਓਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। अमरूद तो 6 महीने में 2 बार पकड़ लेते फल, ਅਮਰੂਦ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। जल्दी 6 महीने के बाद वो क्या देने लगते हैं? अमरूद। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। लेकिन जो नारियल होता है ना, ਪਰ ਜੋ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ कितने समय के बाद उगता है? ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। बहुत साल लगते हैं, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। लेकिन पेड़ कोई खतरनाक ही होता है। ਪਰ ਪੇੜ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ परेशान नहीं होना। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन फिर से सवाल वही, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ, बच्चे क्यों दिए? ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। क्या प्रमाण देना है? ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਆ? आज तू सबूत दे, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ, प्रमाण दे दे। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ। बच्चों से ज्यादा प्रेम ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ या मुझसे ज्यादा प्रेम? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ? प्रमाण देना है। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਆ। हम बच्चों से ज्यादा बच्चों को प्रेम करते हैं, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ या ਆ परमेश्वर को करते हैं? ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? प्रमाण देने के लिए ही बच्चे हैं, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ। लेकिन ये प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों का क्या नहीं, जीवन नहीं है। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ प्रभु को ज्यादा प्रेम करने वाले बने। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। इफसुस की कलीसिया में पहला क्या है? ਇਫਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਮੀ ਕੀ ਆ? कौन सी है? ਕਿਹੜੀ ਆ? पहले प्रेम में छड़ ਬੋਲੀਏ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ? प्रभु से प्रेम कम, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘੱਟ संसार से ज्यादा प्रेम। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ। जब एक व्यक्ति का ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ परमेश्वर से प्रेम खत्म हो जाता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ जब ਹੈ, परमेश्वर से प्रेम कम हो जाता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, उसका सबूत क्या है? ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ? बताइए, ਦੱਸੋ, बोलिए बोलिए जी। ਬੋਲੋ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? मेरे साथ निकालिए। ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। सुमरने की कलीसिया, ਸਮੁਰਨਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿया
8 से लेकर 8 वचन तो 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य प्रकाश दी पोथी 2 अध्याय 8 वचन तो लेके 10 वचन तक पढ़ेंगे। 10 वचन तक पढ़ांगे। स्मुरना की कलीसिया के दूत को जे लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवता हो गया है, वह जे कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। इधर लिखा है, इधर लिखा है, जो तुमने जो तू दुख झेलने हैं दुख चलने हैं उनसे क्या करना? ओना तो की करना है, हाँ जी, डरना नहीं, उससे डरना नहीं। उनसे डरना नहीं है। ओना तो डरना नहीं है। अब प्रेम खत्म हो गया है, हुण प्यार खत्म हो गया है, अभी दुख भी झेलने मुश्किल लग रहे हुण दुख भी चलने मुश्किल लगदे आ। लग नहीं रहे या नहीं लग रहे? लगदे आ या नहीं लगदे आ। जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति दा परमेश्वर से प्रेम खत्म हो जाता है, परमेश्वर दे नाल प्यार खत्म हो जाता है, वह व्यक्ति ओ व्यक्ति दुख सहने से डरता है। दुख सहन तो डरदा आ। जहाँ दुख सहने से बाहर है, ओ दुख सहन तो बाहर है। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए दुख उठाने का अब मन नहीं रहा। क्योंकि परमेश्वर दे लई दुख उठाउण दा हुण मन नहीं आ। दुख कब उठाता है? दुख कदों उठाउंदे जब आ? हम किसी को प्रेम करते हैं, जदों असी किसे नूं प्यार करदे जब आ। एक व्यक्ति के लिए जदों एक व्यक्ति दे लई प्रेम कम हो जाता है, प्यार घट जांदा आ, तो क्या हो जाता फिर? तो की हो जांदा है? बताइए। उसके लिए दुख उठाएंगे? उस दे लई दुख उठावांगे। बोलिए। बोलो। हाँ जी। नहीं जी। दुख उठाने का मन नहीं होगा, दुख उठाउण दा मन ही नहीं लेकिन होएगा। जब आप उसको जान से ज्यादा प्रेम करते हैं, पर जदों असी उस नूं जान तो ज्यादा प्रेम करदे हां, तब बताइए। तद बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोलिए। दुख भी आनंद से बदल। उसके लिए हाँ जी, फिर हालेलुया। फिर जीने मरने के लिए भी कसम फिर ले जीन मरण दे लई भी उस दे लई तैयार हां। लेते। उसके लिए क्रूस चढ़ने के लिए उस भी दे लई तैयार हो क्रूस जाता है। चढ़न दे लई भी तैयार हां। लेकिन जब प्रेम ही खत्म हो गया, पर जब प्यार ही खत्म हो गया था, फिर बताइए। फिर बोलिए। फिर कोई वो जिए मरे, हमें क्या दिक्कत है? फिर कोई जीवे चाहे कोई मरे, कोई फर्क नहीं पैंदा। जब एक व्यक्ति के अंदर जदों एक व्यक्ति दे अंदर परमेश्वर के प्रति परमेश्वर दे प्रति प्यार कम हो जाता है, प्यार घट जाता है, वो उसको दुख सहना भी मुश्किल लगता उस नूं दुख सहना भी मुश्किल लगदा है। है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए मेरे प्यारियो, अब्राहम अब्राहम क्यों परमेश्वर की आवाज सुनकर, क्यों परमेश्वर की आवाज सुन के उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो उस गया। दे लई दुख उठाउण दे लई भी तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को ज्यादा क्या करता है? क्योंकि वो परमेश्वर नूं ज्यादा की करदा है? बोलिए। बोलो। प्यार करता है। प्यार करदा है। अभी सुमरने की कलीसिया में क्या हो गया? हुण सुमरने दी कलीसिया विच की हो गया? सुमरने का मतलब क्या होता है? सुमरने दा मतलब क्या हुंदा? क्या होता है? की हुंदा है? बताइए। बोलिए। कड़वा अनुभव। कड़वा तजर्बा। कड़वा अनुभव, कौड़ा तजर्बा। जब परमेश्वर से प्रेम खत्म हो जाता, जदों परमेश्वर दे नाल प्यार खत्म हो जाता है, दुख सहना बहुत मुश्किल। दुख सहना बहुत मुश्किल लगदा। जब पहले हम प्रेम करते थे, जदों असी परमेश्वर दे नाल पहला प्यार करदे सी, आधी रात सर्दी में भी प्रभु के दास बुलाते थे। सर्दी विच भी जदों परमेश्वर दे दास उदों बुलाउंदे सी, तो क्या होता था? तां की हुंदा सी? सर्दी को देखते थे। सर्दी नूं वेखदे सी। हाँ जी, बोलिए। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। नहीं ना देखते थे, नहीं वेखदे सी। अब हुण पास्टी नमूनिया हो जाएगा। नहीं जी, हुण तां नमूनिया हो जाएगा। इन्नी पास्टी टोपी लेकर आएंगे, हाँ जी, टोपी लेके आवांगे जी। क्योंकि कानों से ही तो सर्दी होता है। क्यों जी? करना तो सर्दी हुंदी है। बहुत कुछ ढूंढेंगे। बड़ा कुछ लभदे आ। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों लभदे आ? परमेश्वर से प्रेम खत्म। क्योंकि परमेश्वर दे नाल प्यार खत्म। अभी सुमरने की कलीसिया को हुआ क्या? हुण सुमरना दी कलीसिया नूं होया की है? क्या हो गया? की होया है? बोलिए।
अब प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए क्या नहीं है, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ तैयार नहीं है ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी। गिरकट के जैसे रंग ही बदलते रहेंगे। ਗਿਰਗਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। इस पास्टर ने मुझे बोल क्यों दिया? ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। हैं बेटा, ਹੈ ਬੇਟਾ, अभी पास्टर को बदलेंगे ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। भैया, पास्टर को बदल देंगे कष्ट ज्यादा ही आएंगे। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣੇ नहीं आते, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। बोलिए। ਬੋਲੋ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, परमेश्वर को प्रेम यदि कम हुआ है तो ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ उसका एक ही चिन्ह है, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, प्रभु के लिए कष्ट उठाना मुश्किल लग रहा है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। पहले प्रार्थना कैसे करते थे? ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? बोलिए। ਬੋਲੋ। बहुत ज्यादा करते थे, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। घुटनों पे बैठते थे या ਘੁਟਨਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। कैसे? जी। अभी देसी सीट के ऊपर, ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, समझते हैं ना? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? हाँ जी। अभी तो बिस्तरों में भी हो रही लंबे ਹੁਣ ਬਿਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ऐसे बैठते, बताने की जरूरत नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। जैसे ज्ञान बैठा है, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। आपको प्रैक्टिकल दे देते हैं। चौकड़ी मारने का क्या नहीं होगा फिर? ਹੁਣ ਘੁਟਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ? बताइए। ਬੋਲੀਏ। दर्द हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं अभी हाथ भी नहीं उठाएंगे और हाथ भी नहीं चुक सकते, दुआ करेंगे, प्रार्थना करनगे। पास्टर जी हालेलुया, पास्टर जी हालेलुया, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। प्रार्थना करने का तो मन ही नहीं आता। प्रार्थना करना तो मन ही है नहीं। आता है बाइबल पढ़ पढ़ कर ईसाई बन गए हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ पढ़ के ईसाई बन गए पर मसीह नहीं बने। पर मसीह नहीं बने। क्यों नहीं अभी हो रही? क्यों प्रार्थना नहीं हो रही? क्योंकि दुख उठाना बहुत क्योंकि मुश्किल दुख उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए मेरे प्यारियो, दुख उठाने के लिए ही दुख तैयार रहना है, चुकन दे लई तैयार रहना है। पढ़िए प्रेरितों के काम 14 का 22, पढ़िए रसूलों के करतब 14 अध्याय उसका 22 वचन। पहली सदी का प्रचार। पहली सदी का प्रचार किस तरह का है? और चेलों के मन को स्थिर करते रहे हाँ। और जे उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और जे कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, प्रभु के लिए कष्टों को उठाकर क्या करना पड़ेगा? प्रभु दे लई दुखां नूं चुक के की करना पेगा? प्रभु के प्रभु दे राज्य में प्रवेश करना, राज दे विच प्रवेश करना है। अब हुण कष्ट उठाते प्रभु के, हुण किन्ने लोग प्रभु दे लई कष्ट चुकदे आ। इसलिए प्रभु के लिए कष्टों को उठाने के लिए तैयार होना है। इसलिए प्रभु दे लई दुखां नूं सहन दे लई तैयार होना है। क्यों? क्यों? हम प्रभु को क्या करते हैं? क्योंकि असी प्रभु नूं की करदे हां? प्यार करते हां। देखिए, जिसको प्रभु प्रेम करता है, देखिए जिसनों प्रभु प्यार करता है। थोड़ा सा यूसुफ के जीवन को देख लीजिए। असी थोड़ा यूसुफ के जीवन नूं वेखिए। उसका बाप प्रेम करता है, उसका बाप उसनूं प्यार करदा आ। यूसुफ को क्या दिया? यूसुफ नूं की दिता? रंग बिरंगा अंग रखा। करता है ना बाप प्रेम, करदा है ना बाप प्यार। स्वर्ग का परमेश्वर भी इसको प्रेम करता है, स्वर्ग का परमेश्वर भी इसनूं प्यार करदा है। रंग बिरंगा अंग रखा था नहीं दिता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उसको स्वप्न दे रहा है। पर स्वर्ग का परमेश्वर उसनूं सुपने दे रहा है। जो बाप ने दिया, जो पिता ने दिता, वो भाइयों ने खींच लिया। वो भाइयों ने खोलिया। खोया या नहीं खोची ना? खोया या नहीं खोया? फाड़ दिया उसको, उसनूं फाड़ दिता। वो समय के लिए दिया था, वो कुछ ही समय दे लई सी। लेकिन जो स्वर्ग के परमेश्वर पर ने जो दिया, स्वर्ग दे परमेश्वर ने उसनूं दिता, उसको भाई छीन सके। उसनूं भरा उसदे भरा खो नहीं सकते। क्यों? क्यों? परमेश्वर को ही प्रेम करता था, क्योंकि वो परमेश्वर नो ही प्यार करता था। ये अंग रखा एक तो छोटा दिया था, ये रंग बिरंगा अंग रखा था, छोटा सी। छोटा कभी तो कभी इसने बड़ा होना ही था, क्योंकि कदों ना कदों था इसने बड़ा होना सी। अंग रखा तो वैसे भी किसी को डलवा, बाद में किसको देना था? बाद और में अंग रखा था किसनों इसने देना सी? बिंजामीन को देना था। इसने बिन्यामीन नूं देना सी। क्या पता देना था या नहीं देना था, की हमें, पता इसने देना सी या नहीं देना सी, लेकिन छोटा हो जाना था। पर ये जरूर है कि उसने छोटा हो जाना सी। लेकिन जब स्वर्ग के परमेश्वर ने डलवाया,
ਪਰ ਜਦ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਵਾਇਆ नहीं डलवाया। ਪਵਾਇਆ ਇਹ मिस्र ਨਹੀਂ में भी ਪਵਾਇਆ तो क्या उसको है, ਹਾਂਜੀ मिस्र में भी तो उसको अंग रखा क्या दिया, बड़ा चोला ही दिया ना उसको। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਨਾ राजे का दिया है ना। ਰਾਜੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਨਾ क्यों दिया, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਆ परमेश्वर को प्रेम करता है। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ किधर प्रमाण दिया, ਕਿੱਧਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆ यूसुफ बोलता मैं प्रभु को ही प्रेम करता हूँ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ किधर प्रमाण दिया, ਕਿੱਧਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆ खड्डे दे विच पोतीफर की पत्नी के सामने, ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ पोतीफर की पत्नी के सामने प्रमाण दिया, ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ मैं यहोवा के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ जो प्रभु को प्रेम करते हैं ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ वो पाप नहीं करते, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कभी नहीं करेंगे। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ जब उस दिन मिल जाता उससे ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ पोतीफर की पत्नी को, ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ तो जेल में भी जाने की जरूरत नहीं थी। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ घर में बहुत अच्छे से रहना था। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ जेल में जाना मंजूर है, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ किया, ਕੀਤਾ हाँ जी, जेल में देख लीजिए, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ उधर भी अधिकारी बनकर रहा। ਉਧਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ उसको दो व्यक्ति है उधर, ਉਧਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ पिलाने हारा और खिलाने हारा, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ उनको भी स्वप्न आ रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨ ਆ ਰਹੇ ਆ लेकिन वो बोलता है ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ना, वो मन के उदास बैठे हुए हैं। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ तो यूसुफ उनको पूछता क्या बात है, ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ दोनों ने स्वप्न बताए। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੱਸੇ अभी यूसुफ ने क्या बोला, ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ आज के 3 दिन के बाद ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ राजे का जन्मदिन है, ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ एक का सिर कटवा देगा, ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਦੇਗਾ दूसरे को उसके औहदे पर रख लेगा। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏਗਾ लेकिन यूसुफ ने उस फलाने हारे को क्या बोला, ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਸ ਪਿਲਾਉਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ क्या ਬੋਲਿਆ बोला था, ਕੀ ਬੋਲਿਆ जे तो बात मेरे बारे थोड़ा चिंता करना। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ बोला था ना, ਬੋਲਿਆ ਸੀ नहीं बोला था। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ जब वो सब कुछ हो गया, एक का सिर कटवा दिया, एक को रख लिया, तो वचन में लिखा है ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ उसको भूल ही गया। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ भूला या नहीं। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ फिर 2 साल के बाद ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ अभी राजे को स्वप्न प्रभु दे रहा है। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ स्वप्न का समझाने वाला कोई नहीं है। ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ अभी प्रभु ने बुद्धि किसका खोल दिया, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ वो पिलाने हारे का। ਉਸ ਪਿਲਾਉਣ ਹਾਰੇ राजा के सामने चीखे मार रहा है, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰ हाय प्रभु, ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ एक मेरे साथ था, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ वही आपके स्वप्न का अर्थ बता सकता है। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ पर ਹੈ राजा बोलता उसको जल्दी लेकर आइए। ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ राजे के स्वप्न उसने बता दिए, ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ और राजे ने उसको अपने मिस्र के ऊपर नियुक्त कर दिया। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ अभी राजा ने क्या आज्ञा दिया, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ क्या ਹੈ आज्ञा दे दिया, ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ पूरा मिस्र ਪੂਰਾ ਮਿਸਰ इस आदमी के सामने क्या ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇਗਾ घुटने टेकेगा। घुटने टेकने हैं टेके, टेके या नहीं टेके पोतीफर की पत्नी ने भी टेके होंगे ना? पोटीफर ने तो उसकी पत्नी ने भी टेके होंगे टेके नहीं होंगे, टेके होंगे पूरी या नहीं आंखें टेके ऊपर होंगे उठाकर देखती होगी, आंखें ऊपर उठाकर देखती होगी। अखा चुक के वेखती होएगी तू मेरे साथ उस दिन सहमत हो जाता, तू अगर मेरे नाल उस दिन सहमत हो जाता तू मेरे सामने घुटने टेकने थे। ता तू मेरे सामने घुटने टेकने जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते जो हैं ना, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते पूरा हैं वर्ल्ड उसके सामने घुटने, पूरी दुनिया उन्हां दे सामने घुटने टेकदी है लेकिन परख क्या है, पर परख की है परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर दे नाल प्यार करना है प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु दे नाल प्यार करना है हम एक प्रार्थना करते प्रतिदिन सुबह उठकर, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
मैं और मेरी पत्नी करते हैं। मैं और मेरी पत्नी करते हैं। विश्वासियों को भी बोला ऐसे कीजिए, लेकिन उनका मन है करना चाहिए। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। प्रभु के वचन में लिखा है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जिसको बुद्धि की कमी है ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ क्या करे, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? कहता अपने यहोवा से मांगे। ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਮੰਗੇ। यकूब की पत्री में लिखा है। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। हम ऐसे नहीं मांगते, ਅਸੀਂ हम ਇਸੇ नहीं ਤਰ੍ਹਾਂ मांगते। ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, हम यही प्रार्थना करते हैं, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये हम प्रार्थना करते हैं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, प्रभु हमें निर्बुद्धि बना दी। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਬਣਾ ਦੇ। निर्बुद्धि का मतलब ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ क्या होता है? निर्बुद्धि, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਰਬੁੱਧੀ हाँ जी, उसको मालूम ही नहीं होता। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। प्रभु यदि मुझे सुबह कोई गाली दे, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਬਾ ਗਾਲ ਦੇਵੇ 2 मिनट के बाद मुझे भूलना है, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, उसकी गल मैंने याद ना रहे। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ यदि मैं बुद्धवान रहूंगा, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਰਵਾਂਗਾ मरने तक याद रहेगा, ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ अंदर ਯਾਦ ही अंदर ਰਹੇਗੀ। घुटता रहूंगा। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਘੁੱਟਦਾ मैं ਰਹਾਂਗਾ। तो यही प्रार्थना करता ਮੈਂ हूँ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ प्रभु ਕਰਦਾ, मुझे निर्बुद्धि बनाना है। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਬਣਾ। तेरे में बुद्धवान, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ, संसार के लिए निर्बुद्धि। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਬੁੱਧੀ। हम नहीं ऐसे बोलते, आप ऐसे कीजिए। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वो ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ अपना अपना ਕਰੋ। समर्पण होता है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। इसलिए मेरे प्रिय भाई, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, उनका दुख ना, जो प्रभु से प्रेम नहीं करते, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, उनका क्या मानना आ जाएगा? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ? हाँ जी, ਬੋਲੀਏ। वो प्रभु के लिए दुख उठाना ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣਾ उनको अच्छा नहीं लगेगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। दुख उठाना उसको सहन से बाहर हो जाएगा। ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। दुख उठाना अच्छा लगता है, किसको लगता है? ਦੁੱਖ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ प्रभु के लिए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हम इधर प्रभु के दास बैठे हुए सभी, ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ यदि ਹਾਂ। आपका मन है तो प्रार्थना करेंगे, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, और हम प्रार्थना करेंगे। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ प्रभु ਕਰਾਂਗੇ। उनको तेरे लिए दुख आ जाए, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, फिर मुंह कैसा होगा? ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? बोलिए। ਬੋਲੋ। जैसे कैन के मुंह पर उदासी छाया ਜਿਸ रहता, ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। 24 घंटे क्या रहेगा? 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? पास्टर जी, ਪਾਸਟਰ ਜੀ बहुत मुश्किल हो रहा है, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ सहने ਹੈ, से बाहर हो रहा है। ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ प्रार्थना ਹੈ। कीजिए, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, इससे अच्छा प्रभु ले ही जाए। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਜਾਏ। दुख सहने से क्या हो रहा है? ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? पर अय्यूब ने नहीं किया था। ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। किया था। ਕੀਤਾ ਸੀ। क्यों? ਕਿਉਂ? उसने स्वीकार ही कर लिया, ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। प्रभु के लिए दुख उठाना ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। पौलुस ने समर्पण किया, ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। पतरस ने किया, ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ कि हम प्रभु के लिए दुखों को उठाएंगे। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। कैसे हमने दुखों को उठाना है? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? जब बहनें अपने मायके में जाती है, ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, भाई का शादी है, ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, उदो फिर क्या करना है? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? आप आगे समझते हैं, थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। लिप पोच, ਲਿਪ ਪੋਚ, हड्डियां नु मतलब ਥੁੱਕ, थोक लगानी, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੀ? नचना टपना। ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ। बहुत अच्छी आयत है विश्वा पास्टरों के पास। बहुत अच्छी आयत है दाऊद वाली पास्टर के पास। पाप करते हैं तो दाऊद को पकड़ते, उसने भी किया था। ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ नचना ਵੀ तो ਪਾਪ दाऊद को पकड़ लेते, ਅਗਰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ सब ਲੈਂਦੇ ਆ। दाऊद को ही पकड़े हुए। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। यीशु को कोई नहीं पकड़ता। और जो सृष्टि करता है उसनु प्रभु यीशु मसीह उसने किसी ने पढ़े। यीशु नचा है कभी? यीशु नचिया कभी? यूसुफ के समय कब सिर काटा गया? यूसुफ के समय कदों सिर कटिया गया? पूरी बाइबल में 2 ही जन्मदिन है। पूरी बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। 2 जन्मदिन मनाए गए हैं। 2 ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। एक पुराने नियम में, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, एक नए नियम में। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। पुराने नियम में राजा का जन्मदिन है, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। तब खलाने हारे का सिर काटा।
ਤਦ ਖਲਾਉਣ ਹਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। नए नेम में हेरोदेस का जन्मदिन है, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ तब ਹੈ। यूहन्ना बपतिस्मा का सिर काट दिया। ਤਦ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, प्रभु के लिए कष्टों को उठाने के लिए तैयार रहना। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ अभी ਰਹਿਣਾ। इफसुस की कलीसिया में क्या कमी है? ਹੁਣ ਇਫਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? क्या कमी है? ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? पहला प्रेम छोड़ा है। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। नंबर 2 स्मरने की कलीसिया, ਨੰਬਰ 2 ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿया। उसके अंदर क्या है? दुख ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उठाना। ਕੀ ਹੈ? बोलिए। देखिए खड़ा हो। उनको दुख उठाना मुश्किल लग रहा है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिसके अंदर प्रभु का प्रेम खत्म हो जाता है, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, उसको दुख उठाना मुश्किल लगता ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, प्रभु से प्रेम खत्म नहीं होना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ जब ਹੋਣਾ। परमेश्वर से प्रेम खत्म नहीं होगा, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, दुख उठाना भी मुश्किल ਦੁੱਖ नहीं होगा। ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। इसलिए आओ हम अपनी आंखों को बंद